हमारे साथ क्या हो रहा है, डिले पे डिले ही हो रहा है। मैम के केस में चार्जशीट जल्दी ही फाइल की गई, मेरे केस में चार्जशीट में 7 महीने लगा दिए। अंदर कुछ है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। मैंने नाम दिए थे, किसी से जाके बात करो, कहाँ है स्टेटमेंट ही नहीं लिए। जो सारे खड़े inputs थे हम उनके देते हैं। स्टेटमेंट नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, जो काम डिपार्टमेंट को करना चाहिए वो हम करते हैं। उसके बाद भी we just have to fight the trial. What is trial? When everything is visible, what is called trial? और उसको हीनियस क्राइम की जगह उसको सीरियस क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब क्योंकि वो सीरियस क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया गया, इसलिए आज तक उसका फादर अरेस्ट नहीं हुआ। मैम आपका क्या किया? सर मेरे केस में केस बन रहा था अनइंटेंशनल मर्डर का, मेरे को नेग्लिजेंस में डाल दिया। तो नेग्लिजेंस का तो मतलब यही है कि हमसे गलती हो गई और घर जाओ अपने। सर गलती नहीं हुई है यार, क्राइम हुआ है। मेरा बच्चा बीमार नहीं था, मेरी बच्ची कम्प्लीटली हेल्दी थी, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, वो कभी फेंट नहीं हुई। वे यही सोचते थे कि हम तो बहुत अच्छे कर्म किए, कर्मा बहुत अच्छे कर्म किए, हमारे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। यहाँ रुक ही नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं दो मदर्स जिनके साथ बेहद दर्दनाक हादसे हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली दोनों सिंगल मदर्स हैं और दोनों के ओनली चाइल्ड थे जिनकी जान चली गई। इतना दर्दनाक हादसा हो गया, लेकिन उसके बाद भी किस तरह इन्हें सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है, किस चीज़ से ये गुजर रहे हैं और कैसे एक के बाद एक सिस्टम, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही हैं, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो का, इस पॉडकास्ट का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आज अगर इन दोनों को, हमको या आपको भी किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है सपोर्ट। मैम, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज़ दैट मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री आर नॉट फाइनेंशियली कैपेबल। सो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जैसे लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है और अगर कोई ओनली अर्निंग पर्सन किसी फैमिली में है और उसकी डेथ हो गई है तो उसको जुडिशरी और कोर्ट और पुलिस से कैसे फेस मिलेगा? क्या उनको हेल्प मिल सकती है या कुछ? देखिए, मेरे बोलने या ना बोलने से तो कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज विजिबल हियर। ऐसे ही नहीं बोलता, बहुत सारे विक्टिम्स हैं। आप उनका डेटा निकालिए, आप उनसे पूछिए कि जिनके पास पैसे नहीं थे उनका क्या हुआ। यू एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन ग्राउंड। हमारे बोलने से तो कुछ नहीं हो। पूरी पब्लिक बोल रही है, खुले आम सब कुछ बोल रही है, तो क्या हो रहा है? सबको पता है आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके 4 कनेक्ट्स हैं, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मार दो बंदे को, घर जाओ। 4 घंटे में बेल मिलती है, 5 घंटे में बेल मिलती है, 1 दिन में बेल मिलती है। जी। तो ये तो मेरे बोलने या ना बोलने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं तो आज विक्टिम बनी हूँ, लेकिन जो रेगुलर रूटीन में आप चीजें देख रहे हैं, आपको तो ये एग्जांपल्स वहीं पे बहुत मिल जाएंगे। बिल्कुल। ये तो हम ये विडंबना है कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पैसा और पावर से जस्टिस को खरीदने की कोशिश की जाती है। इन आवर केस ऑल्सो इट इज ट्राइड, और दैट वाज द रीजन कि एक जज साहब थे, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, कि उन्होंने मेरे लिए मुसीबत बढ़ाने की बजाय मेरे केस को रिक्यूज किया। आई एम थैंकफुल टू दैट जज। उनका नाम बता सकती हो मैम आप? देखिए, कोर्ट में सारे ऑर्डर्स इजीली अवेलेबल हैं, तो जो लोग सीरियस नोट पे इस केस को रील बना के सिर्फ स्क्रॉल नहीं करना चाहते और रियलिटी को जानना चाहते हैं, दे कैन फाइंड आउट। मैम आप अपना पॉइंट रखिए प्लीज़। मेरा भी यही कहना है कि पैसा और पावर बोलती है, सामने से नहीं बोलती, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट मेरे पास फैक्ट है कि मेरी स्टोरी बदली गई, जी। मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, चीज़ें बदली गई हैं, और कहीं ना कहीं पैसे पावर का खेल मुझे दिखता है। एलिगेशन नहीं है, लेकिन सच है। ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है मैम कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कोर्ट के साथ? आप दोनों से ही मेरे सवाल है, कौन सा सिस्टम आपको ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा सेटबैक दे रहा है आपको और कहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है? सर सेटबैक हमारे केस में हमें स्टार्टिंग से मिला है। हमारी एफआईआर डिले हुई है, हमने बहुत कोशिश की, एफआईआर नहीं की गई, हमने सारे सीनियर ऑफिशियल्स के पास गए, एफआईआर में डिले हुआ है, जी। बोला गया हमें ग्राउंड्स नहीं मिल रहे, जबकि ग्राउंड्स क्लियर थे, बहुत क्लियर थे, स्टार्टिंग से क्लियर है। वहाँ डिले हुआ है। चार्जशीट के लिए भागना पड़ा है हमें, चार्जशीट में भी बहुत डिले हुआ है, चार्जशीट की डिटेल्स हमसे छिपाई गई, चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें भी गैप्स है।
हमसे किसी ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमारे बिहाफ पे चीजें लिखी गई हैं जो मुझसे नहीं पूछी गई, I would like to जिसका कोई interrupt. एविडेंस नहीं। 15 days नो कॉन्टैक्ट विद द फैमिली, जिसका बच्चा चला गया, जिसकी जनरेशन चली गई। दिस इज अ फैटल केस एंड द एटीट्यूड द डे आई रीच्ड टू पुलिस ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल्स, द एटीट्यूड टू टॉक टू मी। हाँ, द्वारका में एक फैटल केस हुआ है, दिस वाज द एटीट्यूड। दैट्स व्हाट आई आस्क। इनके बच्चे नहीं होते क्या? ये पेरेंट्स नहीं होते क्या? ये अपने बच्चों को उसी तरह से नहीं पालते क्या? या इनकी बीवियां उसी तरह से बच्चों को बर्थ नहीं देती क्या, जितने पेन के साथ कोई भी एक नॉर्मल लेडी अपने बच्चे को बर्थ देती है और उनकी अपब्रिंगिंग करती है? आर दे नॉट पेरेंट्स? दे आर पुलिस ऑफिशियल्स, सो दे लूज एवरीथिंग द डे दे गेट एंटर्ड इन द डिपार्टमेंट। मैम, आप वाले केस में आपके मैंने एक वीडियो में देखा था, आपने कहा पॉलिटिकली किसी ने कोई कनेक्ट नहीं किया आपको। तो मैम, दोनों से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पॉलिटिकल लीडर किसी ने कोई आपको सहानुभूति दी हो या हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ कहा हो? खुद से मेरे घर या मेरे पास कोई नहीं आया। कोई नहीं आया किसी भी पार्टी से? मैं गई हूँ तो आश्वासन मुझे हर जगह से मिला है। मैं आश्वासन हर मिला। जगह गई हूँ, मैंने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। मैं हर जगह गई हूँ, आश्वासन मुझे हर जगह से मिला है। बता सकते हैं मैम किस किस को अप्रोच किया आपने? सर, डिटेल लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कोई जितने भी सीनियर सीनियर, लोग हाँ जी। हैं, मैं सबसे मिलकर आई हूँ। एमएलए, एमपी? मैं अपने एरिया के एमएलए से भी मिल के एमएलए आई से हूँ। मिले थे आप? ठीक। तो मैम, कह सकते हैं क्योंकि आपके केस के जस्ट बाद जो तरुण का केस हुआ था, वहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर आया था, तो उनका वोट बैंक से मतलब है, उनका हिंदू मुस्लिम से मतलब है, लेकिन अगर किसी को रियल में जेन्युइनली हेल्प चाहिए तो कोई मतलब नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। कोई मतलब नहीं है। नहीं है। ठीक है न्याय के नाम पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एज आई से ऑलवेज, जी। ये जितने भी सीनियर पोजीशन्ड ऑफिशियल्स हैं, आप इनका निकालिए ना, इनके बच्चे कहाँ हैं? क्या वो इस सिस्टम में सफर करते हैं हमारी तरह, नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे हम सफर कर रहे हैं, हम विक्टिम्स बन रहे हैं? ये आपने आज तक, मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या आपने कोई केस सुना है किसी नेता का बच्चा किसी ने उड़ा दिया? ऐसा कोई केस सुना है किसी ने? हाँ, इनके बच्चों ने दूसरों के बच्चे उड़ा दिए, ये आपने जरूर सुना होगा। ये तो आप सुनते रहते होंगे, रेप के केस, दूसरों की बच्चियों को जान से मारने के केस, इनके बच्चों ने दूसरों के बच्चे कुचल दिए, ऐसे केस ये आपने सुना होगा, क्योंकि हमने इनको बिठा दिया अपने सर के ऊपर, आओ हमारे बच्चों को कुचलो। मैम, आप वाले केस में मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी मैं आ रहा था रास्ते में से, तो मैंने देखा कि अभी भी रॉन्ग साइड कम से कम 4 से 5 लोग मुझे दिखे, ई रिक्शा वाले हों, चाहे स्कॉर्पियो वाले हों, चाहे जी, थार वाले हों, जी। ठीक है? और कल मैं एक केस पे गया था जिसमें एक लड़की की हेड इंजरी हो रखी थी, ऑटो से गिर गई थी, अभी क्लियर नहीं है कैसे। लेकिन गुड़गांव में हमें ये कल पता चला, एक बार पहले भी मेरे को पता चला था कि न्यूरोलॉजी का कोई स्कोप ही नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। न्यूरो डॉक्टर आपको, न्यूरो सर्जन नहीं मिल सकता। अगर आप सेक्टर 10 के सिविल हॉस्पिटल चले जाते हो तो आपको वो रेफ़र कर देंगे, या तो एम्स कर देंगे रेफ़र, और या फिर आपको कर देंगे रोहतक रेफ़र। अच्छा, एम्स की रेफ़रेंस पे भी मुझे वहाँ के डॉक्टर ने ये एक चीज़ कह दी कि अगर आपकी अप्रोच नहीं है एम्स में तो आपको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, तो आप सफदरजंग लेके जाओ। अब आप ऐसी सिचुएशन में उस गरीब इंसान की सोच के देखिए, जो बिल नहीं दे पा रहा, जिसको ले जाने नहीं दे रहे, और हेड इंजरी ऐसी चीज़ है कि इमीडिएट अगर हेल्प नहीं मिली, क्योंकि आपकी बच्ची के साथ भी ये चीज़ हुई थी, तो मैं इसको दोबारा महसूस कर पाया। तो आप इस बारे में भी कहिए कि हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्या सिचुएशन है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो बेसिकली मतलब इस केस में अभी हेड इंजरी को साइड कर देते हैं, जी। बट अभी तो जो एक्शंस लिए जाने चाहिए हम वही नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट की पार्टी होती है ना, हमारी जो जुडिशियल है, हमारी जी। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये गवर्नमेंट का पार्टी है। यहाँ पर कहाँ एक्शन लिए जा रहे हैं? एक्शंस कम लिए जा रहे हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन ज़्यादा दी जा रही है, वो भी उसको नहीं दी जा रही जो जो विक्टिम है। वो किताबों में छापी जा रही है, जो कि विक्टिम जाके ढूंढेगा किताबों में, अरे ये लिखा है, ये तो गलत है, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, ऐसे कैसे लिख दिया? जाए विक्टिम अब प्रोटेस्ट करे, जाए विक्टिम मानहानि का केस रखे। तो ये तो गवर्नमेंट के फ्लॉज ही हैं। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने अपने भी पॉडकास्ट में कहा भी था कि जो क्राइम करते हैं, असली क्रिमिनल जो होते हैं, वो जेल नहीं जाते,
ना वो उनको चक्कर लगाने पड़ते कोर्ट के, जो सफरिंग है जिनके साथ कुछ हुआ है उनको ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो पै आप इस चीज को ऐसे देखिए ना कि जिनको आपने चुन लिया अपने ऊपर अत्याचार करने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं? तो आप क्रिमिनल्स को एक तरफ रखिए और जो पावर में जो लोग हैं, मैंने अभी तो बोला आपको कि उनके बच्चे हमारे बच्चों को कुचलेंगे क्योंकि हमने उनको उस पोजीशन पे बिठा दिया कि एक आओ कुचलो, पर उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे कहाँ हैं? तो दैट मीन्स क्रिमिनल्स इतना दम रखता है कि वो आपको मार सकता है, तो सिस्टम उससे खौफ खा के वो उनको फ्री रहने देते हैं। ठीक है, आपके अंदर दम है। वो उनको ये पता है कि फ्लॉज कहाँ पे हैं, हाँ। सारे फ्लॉज ये जानते हैं, सारे हैक ये जानते हैं, पूरी दुनिया के पावर और पैसा इनके पास है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी तो सीखता रह जाता है ना, मैं भी सीख रही हूँ, मैम सीख रही है, हम सीखते रहेंगे। तभी जैसे अभी तुषा वाला भी केस हुआ है, उनमें उनको इतना पता है कि हम सुसाइड करो जो भी करेंगे हम बच्चे के साथ, लेकिन पोस्टमार्टम हम संभाल सकते हैं। बिल्कुल। और पोस्टमार्टम के पास बाद हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं जिससे हम पता लगा सके कि रियल में हुआ क्या था। तो ये देखिए मैक्सिमम टाइम यही होता है, आप कहां कहां पे जाके अपना बचाव करेंगे? आपके साथ कोई हादसा हुआ, आप सबसे पहले गए डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं। आपको पुलिस ही एफआईआर करेगी, पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। आपका पहला सफरिंग पॉइंट, जैसे मैडम ने कहा, जैसे मैंने कहा, उनके साथ चार्जशीट में कुछ नहीं पूछा गया, मुझसे भी चार्जशीट में कुछ नहीं पूछा गया। तो आप देखिए ना, पहला सफरिंग पॉइंट हो गया आपका पुलिस, सेकंड सफरिंग पॉइंट हो गया आपका ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, डिपार्टमेंट्स जो बाद में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके पास हर स्टेज पे विक्टिम बनने के लिए आपके लिए एक और नई जगह जो है वो रेडी होती जा रही है। आप अपनी पहले वाली, हम अपने बच्चों के लिए रोए नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए जी भर के रोए नहीं है, क्योंकि एक विक्टिम बनने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट का विक्टिम, तीसरे डिपार्टमेंट का विक्टिम, प्रशासन का विक्टिम, उसका विक्टिम, उसका विक्टिम, उसका विक्टिम, और एंड में हम कोर्ट में घिसते जा रहे हैं, घिसड़े जा रहे हैं, घिसड़े जा रहे हैं। पूरी दुनिया को दिखा दिया मैंने, पूरी पब्लिक ने पकड़ा है उन दोनों को, उसके बाद भी ट्रायल चलेगा। पूरी दुनिया के देखने के बाद भी ट्रायल चलेगा। ये सिस्टम है हमारा। कोर्ट के 10 मिनट की वैल्यू है, हमारे 10 साल, 20 साल, 15 साल की वैल्यू नहीं है। दैट टू व्हेन वी आर ऑलरेडी फिनिश्ड, हम ऑलरेडी मर चुके हैं, पर हमारी मौत का सामान डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, sufferings after suffering, sufferings after suffering. That's what we get because we don't have money and power. मैम एक न्यूज़ आपने देखी होगी, एक बड़े सीनियर सिटीजन थे, अराउंड 30 इयर्स बाद वो प्रूव हुआ कि उन्होंने की कोई मिस्टेक ही नहीं थी, और वो बाहर निकल के ऐसे हाथ जोड़ रहे थे और सिस्टम को कह रहे थे बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? यहाँ शुक्रिया नहीं बनता, यहाँ उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने 30 साल तक उस बंदे को लटका के रखा। मतलब जो जस्टिस है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस नॉट सर्व्ड हियर। मतलब हम 10 साल तक अपने चप्पलें रगड़ेंगे, उसके बाद हमें पता लगेगा कि हाँ अभी भी केस में जान नहीं है। हमारे साथ क्या हो रहा है, डिले पे डिले ही हो रहा है। मैम के केस में चार्जशीट जल्दी ही फाइल की गई, मेरे केस में चार्जशीट में 7 महीने लगा दिए, अंदर कुछ है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। मैंने नाम दिए थे, इससे जाके बात करो, कहाँ है स्टेटमेंट ही नहीं लिए। जो लोग सारे खड़े inputs थे हम उनके देते हैं। स्टेटमेंट नहीं है। क्रिमिनल्स के सारे इनपुट्स हम देते हैं, हम अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, जो काम डिपार्टमेंट को करना चाहिए वो हम करते हैं। उसके बाद भी वी जस्ट हैव टू फाइट द ट्रायल। व्हाट इज ट्रायल? व्हेन एवरीथिंग इज विजिबल, व्हाट इज कॉल्ड ट्रायल? लोगों ने पकड़ा है उनको, इनका तो केस सामने सामने कैमरा पे है, इन्हें पूरे justice वर्ल्ड ने मिलेगा। देखा है मेरा केस, मेरा तो केस ही पलट पब्लिक गया। ने पकड़ा है। मैं अपने बच्चे की मौत के 2 घंटे बाद पहुंची हूं, पब्लिक ने पकड़ा है उनको। मैम ये चीज़ें आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या जल्दी हो सकती हैं? सर जब एफआईआर रेज हुई थी तो हमने बोला था कि आप इसमें जो सेक्शन लगा रहे हो वो करेक्ट नहीं है, ठीक वो सेक्शंस बढ़ने चाहिए। तो हमें सीनियर ऑफिशियल्स ने अश्योरेंस दी थी कि मैम हमें कुछ प्रूफ मिले हैं,
कुछ हमें मिला है, हम सेक्शन जरूर बढ़ाएंगे। सर सेक्शन अभी भी वहीं के वहीं है। सेम इज माइन, हमने बोला था, सेम इज माइन। हमने मेरे केस में भी यही हुआ है। सपोज 104, 304, 302 लगाना चाहिए, तो उसके आगे A1B इस तरह से लगा दिया गया और वो सेक्शन प्रॉपर नहीं लगे, और उसको हीनियस क्राइम की जगह उसको सीरियस क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब क्योंकि वो सीरियस क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया गया, इसलिए आज तक उसका फादर अरेस्ट नहीं हुआ। 6 घंटे का डिले, 6 घंटे के डिले के बाद जो है हमारी एफआईआर रजिस्टर हो रही है। हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस? आपका हीनियस डाल दिया सीरियस में। सीरियस डाल दिया बजाय हीनियस के। हाँ वही ना, हीनियस की जगह सीरियस कर दिया। सीरियस क्राइम डाला गया हमारा। मैम आपका क्या किया? सर मेरे केस में केस बन रहा था अनइंटेंशनल मर्डर का, मेरे को नेग्लिजेंस में डाल दिया। नेग्लिजेंस में डाल दिया। तो नेग्लिजेंस का तो मतलब यही है कि हमसे गलती हो गई और घर जाओ अपने। सर गलती नहीं हुई है, यहाँ क्राइम हुआ है जो छिपाया गया है। जी। गलती नहीं है, यहाँ पर क्राइम है और गलती भी है तो दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट। एग्जैक्टली। स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल टिल द टाइम आवर चिल्ड्रन आर देयर। स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल, सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। मैम जितना मैं कुछ समय से समझ पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है सड़क पे बच्चे निकलेंगे तो रईसों के बच्चे कुचल देंगे, स्कूल जाएंगे तो वो मर जाएंगे जी, बच्चे, छोटे बच्चे या जिन्होंने जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, या उनका रेप हो जाएगा। जी। और गलती से वो कुछ कर लेते हैं तो एग्जाम लीक्स, नो जॉब्स और इन तरह की चीजें बच्चे फेस करेंगे। जो एक चीज मांगनी चाहिए पूरी कंट्री को, सिस्टम से प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। the top priority and the only thing that is needed in this country from any party, वोट देने से पहले ये assurance, law and order and reforms of law, reforms जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चेंज ऑफ लॉ, और ये जितने मजाक वाले कानून बने हुए हैं जिसमें एक जेजे एक्ट सबसे ज्यादा, द फनीएस्ट थिंग यू नो व्हाट, कि जेजे एक्ट को कॉपी कर लिया बाहर से, जेजे एक्ट को कॉपी कर लिया गया है, पर जिस तरह से वहां एक्शन होता है, एक्शन को कॉपी नहीं किया गया। एक्शन कॉपी नहीं हुए। तो आप अगर चीजों को कॉपी कर रहे हैं, अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लाते हैं यहां पर, तो उसको पूरा लाइए। 50-50 नहीं, 50-50 करके मजाक मत बनाइए उसका, और हमारी जिंदगियों से खिलवाड़ मत कीजिए। पब्लिक को इस टाइम पे वोट देने से पहले लाखों बार ये सोचना पड़ेगा कि हम कहां रह रहे हैं। पब्लिक को इस टाइम पे बिल्कुल अलर्ट होने की जरूरत है। किसी भी पार्टी को पावर में लाने से पहले चेंज ऑफ लॉ, रिफॉर्म्स इन लॉ, इसके ऊपर एक वेब सीरीज बनी है। मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूं इस मामले में, उसको सपोर्ट कीजिए। दे आर फाइटिंग फॉर अस। द प्रोड्यूसर ऑफ द वेब सीरीज इज फाइटिंग फॉर अस। हेल्प हिम एंड हेल्प योरसेल्फ। दैट इज blackjustice.in, जो फेसबुक और OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत मुश्किल से चल पा रही है, जिसको चलने नहीं दिया जा रहा। दैट इज बेस्ड ऑन रिफॉर्म्स इन लॉ नीडेड इन इंडिया। लोगों को ये एश्योर करने की जरूरत है, किसी भी पार्टी को पावर में लाने से पहले अपना हक उनसे एश्योर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वोट ही नहीं देना चाहिए। अगर हमें अपने राइट की श्योरिटी नहीं मिल सकती, अगर हमें सेफ रहने की श्योरिटी नहीं है यहाँ पे, तो फिर आप हमसे वोट किस चीज के लिए मांग रहे हो? वो भी बिक जाते हैं ना मैम, जैसे सिस्टम बिक गया वैसे वो भी बिकता है। हाँ, तो ये बेचने वालों को सोचना है। ये जो आप कह रहे हैं कि वोट बिक जाते हैं, तो जो 10,000 में या किसी भी एक्सचेंज में बिक जाते हैं, वो ये ना भूलें कि उनके परिवार यहीं रहते हैं, और कल अगर उनके परिवार से कोई बच्चा जाता है ना, तो ये जो कीमत उन्होंने ली है, इसके लाखों गुना पे करके भी वो अपना एक बच्चा वापस नहीं ला सकते। हमने बार बार एप्लीकेशन लगाई है सीपी ग्राम में कि तुमने किया क्या है। नहीं, हमने शो कॉज नोटिस भेजा है। मैंने वापस से अपील डाली, शो कॉज नोटिस में किया क्या तुमने? तो जैसे भैया ने बताया 2 लाख का जुर्माना लगाया। क्या होता है 2 लाख? इतनी तो फीस भरते हैं बच्चे।
मैम, इतनी तो तुम एनुअल डे में निकाल लेते हो आपके जिसमें अकॉर्डिंग कुछ करते नहीं। आपके अकॉर्डिंग क्या फर्ज था उनका? उनका फर्ज था। बाकी बाकी आप बाकी इसमें देखिए, बाकी स्टेट्स में क्या हुआ है, स्कूल की मान्यताएं रद्द हुई हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, स्कूल चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रही है वहाँ पे। स्कूल ने एक कंडोलेंस भी नहीं डाली है बच्चे के लिए। बल्कि स्कूल में आई एम सो डिसअपॉइंटेड, स्कूल के टीचर्स, ठीक है, स्कूल के टीचर्स, आई विल नॉट कॉल द नेम्स, बट ये अफवाह फैलाई जा रही कि मेरी बच्ची बीमार थी। बीमार थी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? एक घुटने पे स्क्रैच आई थी एक बारी, उसे मुझे फोन करके बताया था कि आपकी बेटी को यहाँ हल्की सी स्क्रैच आई है, शी इज डूइंग फाइन। घुटने की स्क्रैच फोन करके बताई जाती है। बीमार थी क्यों नहीं बताया? सारे हेल्थ रिकॉर्ड, एनुअल रिकॉर्ड है मेरे पास स्कूल के लिखित, नो प्रॉब्लम। सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग सब कुछ करती थी मेरी बेटी, हर तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी कोई फेंटिंग एपिसोड नहीं हुआ। मेरे को रूमर्स आ रहे हैं, आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि रूमर्स में ये बताया जा रहा है कि बच्ची बीमार थी। कैसे बीमार थी मेरी बच्ची? बताओ मुझे, कैसे बीमार थी? मैम, जैसे कि लोग बैठ जाते हैं घर पे, सोच लेते हैं कि जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हताश हो जाते हैं। आप दोनों ने क्या डिसीजन लिया है? सर मेरे पास कुछ बचा नहीं है अब। मेरी बेटी थी अकेली, मतलब मेरी अकेली बेटी थी जो मेरा सहारा थी। अब उसके जाने के बाद उसका जस्टिस मेरा सहारा है। जब तक मैं हूं, मैं जस्टिस के लिए लड़ूंगी। जो दरवाजा खटखटाना है वो खटखटाऊंगी। लॉ, ऑर्डर, पुलिस सबके पास जाऊंगी। हर मंदिर में अर्जी लगाई मैंने, हर लॉ रिफॉर्म में अर्जी लगाऊंगी। मैं एंड तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे ये ना बताया जाए कि आखिर हुआ क्या था। छिपाओ मत, बताओ, आगे बढ़ो, बताओ। मैम, आप? देखिए, मैं तो इनकी बच्ची 10 साल इनके साथ रही, मेरा बच्चा 23 साल, एंड ही टारगेटेड हिज ओन, he did everything of his own बाहर जाने के लिए। मैंने उस बच्चे को बिल्कुल हेल्प नहीं करी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं इसको कैसे भेजूंगी। मैं तो फंड्स इकट्ठे करने में लगी हुई थी, और मुझे नहीं पता था कि वो अपने दम पे कर चुका है सब कुछ। He wanted to give me surprise after a few days. उसने मुझे हफ्ता 10 दिन पहले एक इंडिकेशन दिया था, जब मैं बाहर जाऊंगा ना, अकेले रहोगे तो पता चलेगा। दैट मीन्स ही वाज अवेयर कि उसका लेटर आने वाला है। मेरा बच्चा चला गया, मेरी जिंदगी 23 साल मैंने उस बच्चे को दिए। अब जब वो जाने वाला था, उसे परमानेंट भेज दिया किसी और की गलती ने। उसके रील्स, उनके फन ने, उसके बाद भी ट्रायल चलेगा यहाँ पे। इससे बड़ा क्या मजाक है? उसके एंटरटेनमेंट ने, दिस इज नॉट एक्सीडेंट, उसके एंटरटेनमेंट पर मार दिया मेरा बच्चा। एंटरटेनमेंट को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट कंसिडर नहीं किया जा रहा। उसके लिए भी ट्रायल चलेगा हमारा ट्रायल चलेगा, हमारा। जिसकी जनरेशन खत्म हो गई है, बच्चा नहीं गया है, जनरेशन गई है। समझ क्यों नहीं आ रहा है लोगों को? मेरे बच्चे ने मेरी फैमिली बनानी थी। देवर, जेठ, सास, ससुर कुछ नहीं है मेरे पास, कोई जनरेशन नहीं है, इकलौता बच्चा था वो। लोगों को लग रहा है एक एक्सीडेंट हुआ है। अरे एक एक्सीडेंट नहीं हुआ है भाई, मेरी जनरेशन खत्म, मेरी होप खत्म। मुझे आखिरी में लकड़ी कौन देगा, मुझे ये तो बता दो। मैम, इस केस में तो मैम इन बातों के लिए तो मैम बहुत हिम्मत मानता हूँ, आप दोनों की बहुत हिम्मत मानता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि वो तो, बस इस बारे में तो मैं क्या ही कहूँ कि आप लोगों में जितनी हिम्मत है, हमारे अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में होगी इतनी। सारी जिंदगी में बच्चे को पाल के आखिर का दाग भी मेरे नसीब में नहीं आया। What is this? और अभी ट्रायल करना है। पूरी दुनिया ने देख लिया, सब कुछ सामने सामने है, उसके बाद भी ट्रायल चलते हैं यहाँ पे।
ये क्या लॉ है यार? मैम आप लोगों के केस में तो फिर भी जैसे आपको डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी गई, बिहार के एक पर्सन से मैं कनेक्टेड हूँ, उनकी बेटी को तो दाग दे दिया गया उनको बिना बताए। उनकी उसकी बच्चे की उसके साथ शायद रेप हुआ है जहाँ तक अभी मुझे पता है, लेकिन उसकी गोल्ड चेन मिसिंग है। वो हैंग्ड मिली थी और सुसाइड बता के, क्योंकि देखो अभी बॉडी हैंड ओवर कर दी, एटलीस्ट एक हमें तसल्ली रहती है। उनके माँ बाप फाइनेंशियली बिल्कुल कैपेबल नहीं है, इस वजह से उनकी बॉडी भी हैंड ओवर नहीं करी गई उस बच्ची को और दाग दे दिया गया। इसलिए तो दाग दे दिया गया ना पोस्टमार्टम कि भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम फिर? रिपोर्ट होगी। पोस्ट कुछ मतलब पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ, शायद हुआ भी होगा तो उससे खेल गए तो होंगे। छिपा दिया होगा, दिया असॉल्ट होगा। करो, स्टोरी बदल दो। वो भी पढ़ रही थी बेचारी, वो भी ओनली चाइल्ड थी। मैंने कहा ना, हम एक बार विक्टिम नहीं बनते हैं। आपकी विक्टिम बनने की जर्नी शुरू हो गई। आपके साथ एक हादसा हुआ, अब आप मर चुके हो ऑलरेडी, पर आप रोज मरो, मैं- आप रोज मरो। आप ही का सब कुछ गया है। आप अपना काम धाम जिंदगी, खैर काम करने की भी हालत में हम नहीं रह जाते, क्योंकि काम करने के लिए भी इंसान को मेंटली फ्री होना पड़ता है। और जब रात दिन दिल और दिमाग में एक ही चीज, अपना दर्द ही कंटिन्यू है, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में काम करोगे और कैसे सरवाइव करोगे? तो मैम वही बात है कि जैसे हमारे बड़ों ने हमें सिखाया, मैं जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, कि बेटा समाज के हिसाब से चलना, समाज में रह के जीना है। लगता है आपको अब वो समाज बचा है या सब खत्म हो चुका? वो समाज नहीं बचा है, कोई समाज नहीं है यहाँ पे। कोई समाज नहीं है। हमारे अपने लोग ही इनसेंसिटिव हैं। इनफैक्ट आई स्पोक टू द प्रोड्यूसर ऑफ दिस वेब सीरीज, ही ओनली टोल्ड मी, इन दिस कंट्री, आप अब्रॉड में देखिए, एक बंदे के साथ गलत होता है, पूरा नेशन खड़ा हो जाता है। सर हमारी spare रील्स time for फॉरवर्ड हुई themselves. है, हमारी रील्स फॉरवर्ड हुई है, वीडियोस फॉरवर्ड हुए हैं, सामने कौन आया है? मेरे पास कौन खड़ा है आके कि मैं खड़ा हूँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ है? कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। लोग दूर चले जाते हैं, अरे क्यों फंसना है इनके मैटर्स में। ये सेंसिटिविटी है लोगों की, क्योंकि अभी उनके बच्चे का नंबर नहीं आया, इसलिए उनकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है। लोगों की आंखें अभी भी नहीं खुल रही कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हमें दर्द हो रहा है तो हम चिल्ला रहे हैं, पर उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जितने आराम से बैठे हैं अभी लोग, उनको लगता है हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें भी लगता था। हम भी यही सोचते थे कि हमें हम भी ऐसे लगता हम था। तो बहुत अच्छे कर्म किए, कर्मा बहुत अच्छे कर्म किए, हमारे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। जी, यहाँ रुक ही नहीं रहा है। मैंने अभी बताया ना आपको कि एक गलत चीज किसी अदर कंट्री में होती है, पूरा नेशन खड़ा होता है, विरोध करता है। पीपल अंडरस्टैंड देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे नो देयर राइट्स। जंतर मंतर पे गए थे आप मैम, उस दिन क्या रहा, आपको क्या लगा, आपको कैसा फील हुआ कि किस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए थी और किस तरह की मिली आपको? देखिए, सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉल करके सपोर्ट करना, या हम लोग अपने घर के कंफर्ट पे बैठ के सपोर्ट करना, आई रियली अप्रिशिएट, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि जी। आज की तारीख में सोशल मीडिया में ही सबसे ज़्यादा पावर है। मैं सबको थैंकफुल भी हूँ, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे बच्चे को पूरे वर्ल्ड से, मेरे को हर कंट्री से लोगों के मैसेज आते हैं, और मेरे बच्चे की इतनी माएँ बन चुकी हैं, जिनकी 4 महीने से रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, जिनके मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं, एंड दे आस्क मी, मैम हाउ आर यू? They care for me. I've got a family out of this social media. It's a blessing for me. I accept that. But at the same time, I request people to be little more sensitive, please. आप भी यहीं रह रहे हो, आप भी रोड पे निकलते हो, आप भी इसी सिस्टम में जी रहे हो। अगर आपके साथ कुछ हो गया, आप भी हमारी तरह ही चिल्लाते मिलोगे और आपको कोई नहीं सुनेगा, आपकी भी लोग रील्स को स्क्रॉल कर देंगे। डोंट जस्ट टेक इट एज अ रील, बी सेंसिटिव, फील इट। मैम इसके जो आप पॉइंट कह रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे एक इंसान, कोई भी नॉर्मल आदमी दिन में 3 बार रहता है, एक अर्ली मॉर्निंग, एक मिड ऑफ द डे, एक नाइट। तो मुझे ऐसा लगता है इंसान थोड़े ब्रेन डेड हो गए हैं, उनमें इमोशंस और ये खत्म होते चले गए हैं। देखिए, ये तो सबसे बड़ा विडंबना है इस देश की, सिर्फ क्योंकि आप डोपामिन ये देखते हैं लोग, डोपामिन ढूंढते हैं यहाँ पर। जी। डोपामिन मिल गया, सिंगल माँ है, बेटी मर गई, डोपामिन मिल गया, दुखी हो गए, स्क्रॉल।
एंड जैसे मैम ने बोला, मुझे भी बहुत बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, एंड आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड, बहुत लोगों ने मेरे को भी सपोर्ट किया है, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। बट काफ़ी लोगों के लिए जस्ट स्क्रॉल है, जस्ट एक डोपामिन हिट है, एंड दे जस्ट मूव ऑन, एंड देन दे मेक स्टोरीज। कमेंट्स में मैंने स्टोरीज पढ़ी, मेरे खुद के कमेंट्स में कुछ कुछ ऐसा लिखा था जो लोगों को नहीं लिखना चाहिए था, वेरी इनसेंसिटिव। एक्चुअली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। जैसे हमारे केस में वो जो लड़की ने रील बनाई है, जिस रील के चक्कर में उन्होंने किसी को मार दिया, जो उन्हें खुद होश नहीं है कि उनकी गाड़ी कहाँ चल रही है बिकॉज ऑफ दैट रील, एंड यू नो शी इज अ अडल्ट। एक बहन सेंसिबल होती है, एक बड़ी बहन रिस्पॉन्सिबल होती है, कहते हैं घर मैम, के लिए, एक फैमिली के लिए अकाउंटेबल होती है। कहते हैं घर में एक बड़ी बहन है तो घर कंट्रोल में रहेगा, जी, ना यहाँ कोई पे उल्टा है। ना कोई गाली गलौज करेगा, ना कोई गलत आदत लगेगी यहाँ किसी पे वो को। लड़की खड़े होकर पब्लिक में बोल रही है कि हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे बाप के पास बहुत पैसा है। ये लोगों ने सुना है और रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है, उसके बावजूद भी ट्रायल चलेगा। बड़ी एंड आपने जो क्वेश्चन किया मुझसे, जो रील वो लड़की बना रही थी, शी शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल। जब उसका भाई ड्राइव कर रहा है जो कि अंडर एज है, अनलाइसेंस्ड है, शी शुड हैव बीन मोर केयरफुल, एंड शी हरसेल्फ इज मेकिंग रील्स एंड डाइवर्टिंग हिज कंसंट्रेशन। और कोर्ट में और हर जगह उस रील को दिखा के ये बोला जा रहा है कि बच्चा सामने से आ गया। आर यू अवेयर ऑफ द लोकेशन? आर यू अवेयर ऑफ द सीन बिहाइंड दैट एक्चुअल ड्रामा विच यू आर ट्राइंग टू टारगेट? जो आप ये सामने से दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली रोड पे से अगर ऑपोजिट कोई आएगा तो वो सामने से ही आएगा, पीछे से तो नहीं आएगा, आपके पीछे चल के तो नहीं आएगा। मैम गलत ना चला रही हो तो अगर एक्सीडेंट हो भी गए तो भी बच जाते हैं लोग, मैं अगर आपको बता कंट्रोल रही में हूँ, सब कुछ। मैं आपको बता रही हूँ द रियल सिनेरियो। जो ये कमेंट वाली बात मैम ने बोली है, लोगों को, लोग किस लोकेशन से बैठ के रील देख रहे हैं, लोग कहाँ बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए एक स्क्रॉलिंग फैक्टर भी है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, सपोर्टर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनको सिर्फ एक रील एंजॉय करने के लिए कुछ चाहिए, पूरे दिन में कुछ कंटेंट चाहिए। सो देयर आर पीपल, और ऐसे लोग प्लांटेड होते हैं एक्चुअली। मैं लोगों को ये भी अवेयर करना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, पर क्योंकि भगवान ना करे वो हमारे तरह कभी विक्टिम बने और कभी वो विक्टिम नहीं बने हैं, तो सबको नहीं पता होता कि विक्टिम्स के साथ क्या क्या होता है। विक्टिम्स के लिए प्लांटिंग होती है, विक्टिम्स को फंसाने की बार बार कोशिशें की जाती हैं। तो इसी तरह से जो ये नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, दे ऑल आर प्लांटेड। तो लोगों को अपना ब्रेन यूज करना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ एक चीज को देखा, उसके पीछे की स्टोरी आपको नहीं पता। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, लोग वहां गए हैं, लोगों ने वहां पॉइंट देखा है, वो कैसा पॉइंट है, मेरा बच्चा कहां से आ रहा था, वो कैसे पोजीशन था, वो राइट क्यों आया। लोगों ने उसकी रील देख के नेगेटिव कमेंट कर दिए, पर जो 8 चीजें मैंने उसकी गलत दिखा दी, वो किसी को नहीं दिख रही। वो अनलाइसेंस था, वो 140 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, वो अपनी लेन में ही नहीं था, तो मेरे बच्चे के लिए तो उसका रोड खाली था। तो अगर खाली रोड पे कोई बंदा राइट साइड से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे आप ये तो बताइए कि अगर खाली रोड पे नहीं निकलेगा तो क्या भरे रोड पे निकलेगा? मैम आजकल के लोग बिना सोचे समझे भी बहुत कुछ कह देते हैं। आई एम टेलिंग यू, पीपल नीड फन, एंड दिस फन कॉस्टेड बाय चाइल्ड्स लाइफ। फिर भी ट्रायल चलेगा, फिर भी ट्रायल चलेगा। दैट विल किल माय एंटायर लाइफ। सिस्टम तो मजाक है ही मैम, हमारा यस, मजाक है। सिस्टम फेलियर। आप लोगों में इतनी हिम्मत है, मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर कोई कमजोर दिल का आदमी हो और भगवान ना करे वो खुद को कुछ कर ले, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कौन जिम्मेवारी लेगा कि हमारी गलती थी? मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, दे आर वेल ऑफ, दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ, दे आर मेल, पूरी फैमिली है उनके पास, और वो मेरे सामने आके बोलते हैं कि मैम हम शॉक्ड हैं, हम फादर होके भी ना कोलैप्स हो जाते अगर ऐसा भगवान ना करे हमने कुछ देख लिया होता, मैं तो कोलैप्स हो जाता।
सर जिसके बच्चे के साथ गलत होता है ना, उसमें ताकत कहाँ से आती है उसको खुद पता है। मतलब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हुआ तो उसमें ताकत अपने आप आएगी। जिस माँ का बच्चा गया ना, उसको पता है ताकत कहाँ से आती है। मैं बहुत कमजोर थी, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं गई, मैंने अकाउंट खोला है सोशल मीडिया में। ताकत ऊपर वाला देता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। जी। मैं चली गई तो कौन लड़ेगा? बन जाएगा एक और केस। देखिए, एक माँ के लिए जितना बच्चा इंपॉर्टेंट होता है ना, पूरी दुनिया में किसी के लिए नहीं होता। जी। तो जो माँ अपनी मौत को गले लगा के एक बच्चे को जन्म देती है ना, जब डिलीवरी का टाइम होता है, वी एक्सेप्ट डेथ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी माएँ होती हैं, बच्चा तो आ जाता है पर माएँ चली जाती है। जी। सो व्हेन अ मदर इज रेडी टू एक्सेप्ट अ डेथ, उसके आगे किसी डेयर की जरूरत नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। माँ को भगवान से ऊपर रखा गया है। क्यों? अपनी मौत को गले लगा के वो एक जीवन देने की क्षमता रखती है। मेरे केस में कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिन्हें अपने ऊपर अपने आप को औरत बोलने में शर्म आनी चाहिए, और मैं खुलेआम बोलती हूं उन्हें, मेरे बच्चे की मौत की मिठाई खा के आपने क्या खरीदा है आपको नहीं पता। अभी भगवान के आगे 100 बार माफिया मांगना रोज, ताकि आपके बच्चों पे कभी इस तरह की गाज ना गिरे। और जो मेरे बच्चे की मौत की मिठाई बट रही है, मुझे सब पता है, कहां कहां बट रही है, कैसे कैसे बट रही है, सब पता है मुझे। क्योंकि उन चीजों के एविडेंस नहीं होते, इसलिए वो दुनिया को नहीं दिख सकती, लेकिन हमें दिख रही हैं। अगर हम इतना इतना कुछ, मैं पुलिस से पहले इतना कुछ दुनिया को दिखा सकती हूँ ना, तो मैं और भी बहुत कुछ देख रही होंगी, मेरे पास और भी बहुत कुछ आ रहा होगा। चंद सेंसिटिव लोग भी हैं दुनिया में। तो अगर आप खरीद सकते हो तो सब कुछ बिकाऊ नहीं है। तो जो बिकाऊ नहीं है और जिनको दर्द हो रहा है, वो हमारे भी साथ खड़े हैं, और हमारे पास भी चीजें वहां से आ रही हैं। जी। तो आप बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए कि आप पावर में होके या प्रशासन में होके आप क्या कर रहे हो, आपकी खबर बाहर नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही है। और अपने गुनाहों के लिए 100 बार माफी मांगना रोज। मैम, हमने पहले भी एक पॉडकास्ट किया था जिसमें आपने हम्बल रिक्वेस्ट करी थी कि ना मैं कोई एक्शन लूँगी, ना कोई कंप्लेंट करूँगी। मुझे बस ये बता दो कि मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या है? तो क्या कोई भी ऐसा स्कूल का टीचर या किसी ने, बच्चे ने, बच्चों के पेरेंट्स ने, कोई ऐसा पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट में आया हो या कुछ? नहीं सर, बल्कि मैं सबके पास गई हूँ। और आप मतलब मेरी स्थिति देखिए, मैं अपनी बच्ची के साथ बहुत सारे मैंने गिफ्ट लिए उस दिन। उसने उस दिन हर एक टीचर के लिए एक गिफ्ट रखा था। उसने इतने सारे एनवेलप बनाए थे, और वो सारे एनवेलप एक-एक टीचर के लिए थे। किसी के लिए चॉकलेट थी, किसी के लिए पेन था, किसी के लिए कार्ड था, किसी के लिए गुलाब का फूल था। वो सबको दे के गई है। वो अपने टीचर से बहुत प्यार करती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी। मैं कुछ बोलती थी, वो खड़ी हो जाती थी, नहीं मेरे टीचर्स को कुछ नहीं कहोगे आप। वो अपने टीचर्स का इतना ध्यान रखती थी, इतना प्यार करती थी, इतना रिस्पेक्ट करती थी, टीचर्स को खुद पता है। मैं अभी भी कहती हूँ, टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, यार आप सामने नहीं आना चाह रहे, आप इनडायरेक्टली मुझे बता दो क्या हुआ था। और वो टीचर्स जो कि इतने इंसेंसिटिव हो गए हैं कि गलत खबरें फैला रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपको कन्फ्यूजन है, मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन गलत खबरें नहीं फैलाइए। और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, मुझे बता दीजिए। मैं नाम नहीं लूँगी, बट ये मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। मुझे पता लग जाएगा कि बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या था। आज 8 महीने बाद भी मेरे पास यही क्वेश्चन है कि एक्चुअली उस सीढ़ियों पर मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ था, जहाँ एक बंद दरवाज़ा था, ऊपर एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जहाँ स्टेटमेंट बदली गई हैं, जहाँ मुझे सीसीटीवी नहीं दिखाया गया। मुझे बस इतना बता दो, हुआ क्या था? मैम, आज के टीचर्स वैसे रहे ही नहीं है। हमारे टीचर्स ऐसे थे कि हमें पेरेंट्स से ऊपर लगते थे वो, क्योंकि वो हमारा करियर बना रहे हैं। जिन बच्चों के माँ-बाप नहीं भी हैं, उनके लिए भी करियर बनाने के लिए एक काम टीचर ही करेगा, तो वो पेरेंट्स से ऊपर हो गया।
लेकिन अगर आज ऐसे पीछे हट रहे हैं और अगर पैसे के चलते कर रहे हैं तो मुझे मतलब इन ऐसे लोगों को दुनिया में ना ही हो तो अच्छा है। इन लोगों के लिए तो मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा बस। सर पैसा तो आता जाता है, पैसा कमाया जाता है, कमा सकते हो, लेकिन किसी का कुछ चला गया और तुम हेल्प नहीं कर पा रहे हो, उससे बड़ा क्या है? देखिए इनके केस में दैट हेल्प व्हाट शी इज आस्किंग कॉस्ट्स नथिंग, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, एक ह्यूमैनिटी कॉस्ट है, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी, नॉट 100%, थोड़ी सी, मैम बिकॉज दे आर दोज टीचर्स आर आल्सो पेरेंट्स। मैं हमेशा वीडियोस में यही कहता हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअली बहुत वेल कनेक्टेड हूँ। तो इंसान की धरती पर होते हुए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो दूसरे की हेल्प करे। भगवान हर जगह नहीं आ सकते, तो उन्होंने हमें बनाए इसलिए कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हम उसकी हेल्प करेंगे, चाहे कैसे भी करें। तो अगर आप सिर्फ बता भी नहीं पा रहे हो, और मुझे पता है ये चीज़ डर नहीं है, कोई नहीं डरता इतना। अगर एक माँ से आप बताना चाहते हो, रिक्वेस्ट कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं तो बता खुद सकते। कह रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आप बताओ तो सही मुझे, मैं तरीके निकाल लूँगी, आप बताओ तो सही। ये देखिए ये विडंबना है हमारी, ये सबसे बड़ा दुख है हमारा। जो काम डिपार्टमेंट को करना चाहिए वो हमें करना पड़ता है, वो इन्वेस्टिगेशन भी हमें ही करनी पड़ती है, तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन का टैग जो है ये डिपार्टमेंट के पास क्यों जाता है कि डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करी है? अगर 8 महीने बाद भी आज उस माँ को यही नहीं पता कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है, मतलब पूरा स्कूल एक ही टाइम में सो रहा था क्या? सिक्योरिटी के नाम ऐसे, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा वो कौन सा स्कूल है जहां पे सीसीटीवी और सब कुछ लगा होने के बावजूद भी आपको आज तक ये नहीं दिखाया गया कि सिक्योरिटी के नाम पे क्या है, मतलब उस स्कूल के पास क्या है, किस चीज की फीस दे रहे हैं और किस चीज की लग्जरी के पैसे चार्ज करते हैं हमसे। और एक बात, हमारे बच्चों की मौत का जो बॉन्ड भरा जाता है, बेल दे दी जाती है, मैं ये जानना चाहती हूं कि जब हम एज अ सिंगल मदर मर रहे थे अपने बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, पालने में, तो हमें क्या फ्री दी गई थी क्या वो सर्विसेज? हमें सिस्टम से क्या वो सर्विसेज फ्री दी गई थी क्या? कि सिस्टम को ये राइट मिल गया कि वो हमारे बच्चों की कॉस्ट लगा के और बेल बॉन्ड भर के और उसको मारने वाले को जाओ जाओ घर जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। अगर ये क्राइम नहीं होता, किसी को मारना ही क्राइम नहीं है, तो क्राइम है क्या? किसी की बच्ची का रेप करके उसके चिथड़े उड़ा देना, किसी के बच्चे को मौत के घाट करके उसके इतने टुकड़े कर देना, अगर यही क्राइम नहीं है तो फिर क्राइम क्या है? यू नो क्राइम क्या है? सच बोल देना क्राइम है। जैसे कि ये blackjustice.in की जो वेब सीरीज को लेके जो पाहुजा जी के ऊपर चल रहा है, उन्होंने 2 वर्ड यूज किए हैं, सिस्टम के लिए 2 वर्ड यूज किए हैं, उनको 6 महीने की जेल का ऑर्डर हो गया। देखिए तो सही कितना फास्ट ऑर्डर हुआ, क्योंकि उसके बोलने से पब्लिक अलर्ट हो जाएगी, किसी पोटेंशियल बंदे के सच बोलने से पब्लिक अलर्ट हो जाएगी। और वो 2 लोग जो हैं वो कंटिन्यूअसली 2014-15 से फाइट कर रहे हैं लॉ के अंदर चेंजेस लाने के, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सिस्टम लॉज क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि सबको पता है क्राइम करता कौन है। क्राइम वो करता है जो यहां पे क्राइम अफोर्ड कर सकता है, जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी लेके रोड पे निकल के दूसरे के बच्चों को कुचल सकता है। हम तो 10 लाख की गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि एक नॉर्मल गाड़ी होती है, क्योंकि 10 लाख की गाड़ी लेने के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली को ये सोचना पड़ता है कि यार 10,000 की ईएमआई बन जाएगी तो मेरा तो बजट बिगड़ जाएगा। तो क्राइम करता कौन है? क्राइम वो करता है जो क्राइम को अफोर्ड कर सकता है, जो जिसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है पैसे। बैड पेरेंटिंग भी मैम मैं मानता हूँ, एक आज बहुत ज़्यादा बैड पेरेंटिंग हो रही है, बच्चों में आहूजा जी संस्कार नहीं है। जिन्होंने आवाज उठाई है कानून में रिफॉर्म्स के लिए, वो 2014-15 से फाइट कर रहे हैं। यू सी हाउ हाँ लॉन्ग जी। पीरियड इज दिस।
मैम पहले की मूवीज में मैसेज होता था, हमने जो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ मूवीज देखी उनमें एक गुड मैसेज होता था सोसाइटी को लेकर। अब की मूवीज में तो बस यही है कि पैसा है और मिसगाइड करने के लिए बनाई जा रही हैं। मैम मैं ये सोचता हूँ कि आपको जुडिशरी तक जाना पड़ा, पुलिस तक जाना पड़ा, कारण था स्कूल। स्कूल ने जो भी अपनी एहतियात बरतनी चाहिए थी या जो भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था नहीं रखा, नहीं रखा, उसके बाद पल्ला झाड़ लिया एक तरह से। तो स्कूल को लेकर आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए था और नहीं हुआ? सर स्कूल को सामने आना चाहिए था। स्कूल में जितने टीचर्स हैं, लोग हैं, उन्हें सामने आना चाहिए था। मुझे सच बताना चाहिए था। मैंने सिर्फ एक डिमांड करी थी, मुझे सीसीटीवी दिखा दो। मुझे वो आज तक नहीं दिखाया गया है, सिर्फ रीजंस मिली है। सीसीटीवी की डिमांड थी, सीसीटीवी दिखाना चाहिए था। इसके अलावा स्कूल्स के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी होती है सीबीएसई। अब सीबीएसई से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों पार्शालिटी कर रहे हो? बाकी स्टेट में आपने एक्शन लिए, यहाँ एक्शन क्यों नहीं है? और जो पेरेंट्स आराम से बैठे हैं कि उनके बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ, टच वुड, कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप तो बड़े आराम से बैठे हो। आप तो ना टीचर्स से कुछ पूछ रहे हो, टीचर्स झूठ बताती है, आप सुन के आ जाते हो। मुझसे बात करो, मैं बताती हूँ सच क्या है। जो मुझे आज तक नहीं समझ आया, सीसीटीवी कैमरास कहाँ चले गए? किधर है सीसीटीवी फुटेज? सीबीएसई क्यों नहीं एक्शन ले रही है? बाकी स्टेट्स में क्यों ले लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया? 2 लाख का जुर्माना करके छोड़ दिया, बस इतना ही काम रह गया सीबीएसई का। सिर्फ आपको स्कोर्स लेने बच्चों के कि अगली अगली जनरेशन से आप फिर से नए स्कोर्स जमा कर पाओ, परसेंटेजेस। जैसे भी स्कूल में कुछ होता है या कोई जैसे कि बच्चे के मुंह पे चोट लग गई या कई बार ऐसा होता है कि टीचर की नेग्लिजेंस से चोट लग जाती है, तो हम देखते हैं कि पूरी पेरेंट्स की भीड़ स्कूल के बाहर जमा हो जाती है कि बच्चे के साथ ये कर कैसे दिया। जैसे कोई असॉल्ट हो गया या बच्चा ग्राउंड में गिर गया और नहीं हुआ। एक राहुल किंतन केस है, आप उसके बारे में थोड़ा स्टडी कीजिएगा। उनके बच्चे के साथ भी ऐसे स्कूल में बुलिंग हुई थी। बड़े लड़कों ने उसको बाथरूम में मार दिया था, उसे टॉयलेट में ले जाके। और हुआ क्या था, सिर्फ शोल्डर टच हुआ था स्कूल में। और जो वो लड़के थे उन्होंने थूका और उसको बोला कि इसको चाट। उस छोटे बच्चे को, किंतन को, 12 साल का बच्चा था। उसने बोला मैं नहीं चाटूंगा। उसे स्कूल में ले जाके, टॉयलेट में ले जाके मार दिया उसको। उस फादर ने खुद उन मुजरिमों को पकड़ के सामने लाके दिया। उसको प्रोटेस्ट करना पड़ा, उसको स्कूलों के बाहर बैठना पड़ा, उसको धरने देने पड़े, उसको प्रोटेस्ट करने पड़े। आज भी वो आदमी कोर्टों के चक्कर लगा रहा है। ये हमारे स्कूलों का हाल है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ बहुत कुछ ऐसा बहुत गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और पेरेंट्स को स्कूल के बाहर भीड़ लगा के थोड़ा सा आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, और पेरेंट्स से मुझे, कुछ पेरेंट्स आगे आए थे लेकिन जितनी सपोर्ट मिलनी चाहिए थी नहीं नहीं मिली। मिली। ये जो भी कुछ हुआ है, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है आज तक हमें नहीं पता। जो मेरी बेटी के साथ हुआ, क्या पता आपके बच्चों के साथ भी हो जाए, क्योंकि लोग वही हैं, स्कूल वही है, बिल्डिंग भी वही है। तो आप इतना जो निश्चिंत होके बैठे हैं कि उसके साथ हो, हमारे साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ भी हो सकता है, तो मेरा साथ देने के लिए क्यों नहीं लोग आगे आ रहे हैं? चीजें अभी भी वही हैं, क्योंकि पता नहीं है क्या हुआ है। जो बच्चे, मेरे बच्चे के साथ हुआ है, जो छिपाया गया है, कल को आपकी बच्ची के साथ भी हो सकता है। बिल्डिंग वही है, लोग वही हैं। आप समझिए इस बात को। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मेरे साथ खड़े नहीं हुए आके। आपके भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ लोग आए हैं लेकिन बाकी सब तो चुप बैठे हैं। वो ये सोच के बैठे हैं कि नहीं, बच्चे की कोई गलती होगी, बच्चा ही बीमार होगा। मेरा बच्चा बीमार नहीं था, मेरी बच्ची कंप्लीटली हेल्दी थी, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, वो कभी फेंट नहीं हुई। मेरा बच्चा परफेक्टली हेल्दी था। वो उसी स्कूल में गया जिस स्कूल में आपके बच्चे जाते थे। सेफ गई थी स्कूल के लिए, गिफ्ट लेके गई थी उन्हीं टीचर्स के लिए जिन्होंने आज झूठ फैलाया। मैम वो मेडिकल हिस्ट्री सामने लाके कर दिखाना क्या चाह रहे हैं? वो स्टोरी को घुमाना चाहते हैं कि बच्ची बीमार थी इसीलिए ये सब हुआ है, और एक गलत स्टोरी नरेट करना चाह रहे हैं कि शी वॉज अंडर सम मेडिकल इश्यूज, इसीलिए उसकी डेथ हो गई है। जैसे हमारे केस में वो रील दिखा के वो लड़की प्रूव करना चाह रही है कि मेरा बेटा सामने से आ गया, और लोग उस पर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि वो जो लोकेशन है उस
सामने आने के पीछे रीजन क्या है, वो कैसे सामने आया है, क्यों सामने आया है। अपना गलत चलना दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे बेटे का सामने आना दुनिया को रिप्रेजेंट किया। उसकी 8 बैक टू बैक क्राइम्स जो है, ये नेगेटिव कमेंट करने वालों को, उसके उस लड़के के 8 बैक टू बैक क्राइम जो मैं गिनवा चुकी हूं फिंगर टिप्स के ऊपर, वो भूल के लोगों उसके हाँ बच्चा सामने से आ गया। अच्छा जी, आपको क्या लोकेशन पता है, आपको सिचुएशन पता है, वो सामने क्यों आया, वो कहां से आ रहा था, वहां रोड का एंड है या रोड का स्टार्ट है, या वो मिडल में था, या वो कहां था, आपको किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ आप नेगेटिव कमेंटिंग कर रहे हो उसकी रील देख के। वो रील ही गलत बनी हुई है, क्योंकि द मोमेंट ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज सोसाइटी, उसकी साइड का पूरा रोड, उसकी पूरी लेन खाली होने के बावजूद वो बंदा जिनका दोनों बहन भाइयों का ध्यान ही रील बनाने पे है, फोन पे है, उसे ये ही नहीं पता कि वो कौन सी लेन में चल रहा है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि दुनिया में कोई इतना भी बड़ा बेवकूफ हो सकता है कि अपना पूरा रोड खाली छोड़कर कोई मेरे सामने से आ जाएगा। मेरे बच्चे को ये कैसे पता होगा, वो इतने सालों से ड्राइव कर रहा है, उसने धरती पे इतना बड़ा बेवकूफ कोई कभी नहीं देखा कि वो मेरी लेन में मेरे आगे से कोई आके मुझे हिट कर देगा। तो ये गलत स्टोरी नरेशंस जो है ना, ये आम बात है। जुवेनाइल कोर्ट में बहुत फनी चीज हुई, मेरे 8 क्राइम गिनवाने के बाद, फुटेज दिखाने के बाद, सब कुछ दिखाने के बावजूद आखिरी में वो रील दिखा दी गई कि वो सामने से आ गया और उसको कंसिडरेशन में लिया गया। तो ये स्टोरी टेलिंग जो है ना, ये लॉ की धज्जियां जो उड़ाई जाती हैं यहां पर, ये स्टोरी टेलिंग से ही उड़ाई जाती हैं। दोस्तों, अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने आपके साथ शेयर नहीं करी हैं, और आखिर में मैं बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ब्लैक जस्टिस एक वेब सीरीज़ है जिसको दबाने की गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। उसका मोटिव सिर्फ ये है कि लॉज में जो रिफॉर्म्स आने चाहिए, जिनसे आम आदमी को मदद मिल सकती है, जिनसे उन लोगों का भला हो सकता है जो सिस्टम से लड़ नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए उस वेब सीरीज़ को आपने पूरा सपोर्ट करना है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने से ही आज हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, ताकि कल को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बोले बाळा तू गोडे चालला जातो तर ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव्ह मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाण माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर आय लाइक युअर ब्युटी आय लाइक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर